भाई वेलकम करते हैं आपको हमारा एक और नए मिनी ब्लॉग के अंदर। और आज की मैं आपको ज़रा कुछ कामों की अपडेट देता हूँ। सही है, आपको क्या क्या काम है आपको ज़रा समझाता हूँ। अच्छा भाई, शेड के अंदर जो है हमारे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने चूना वगैरह कर दिया था अच्छे से। और अभी सिचुएशन ये है कि भाई अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, बुरादा वगैरह हमने बिछाना है। और उसके अलावा भाई शेड में हमने डबल तरीके से जाली भी लगा दी है। मैं आपको कैसी जाली लगा दी आपको ज़रा दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे ये बोरियां लगी हुई हैं और बाहर से एक शीट है, आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। अच्छा जी, अब आप ज़रा बाहर से देखें, हमने यहाँ पर शीट लगा दी है ताकि जो ना हवा की वेंटिलेशन कम से कम हो और शेड अंदर से गर्म रहे। और हमने यहाँ पे पहले टाट की बोरियां लगाई हैं। ये टाट की बहुत मोटी बोरी होती है, आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा, ये प्याज वाली बोरी। अब इसके बाद हमने लगाया क्योंकि रात को ठंड होती है और हमने चूजे को टेम्परेचर देना होता है 33 सेंटीग्रेड के करीब करीब। तो उस हिसाब से जो जगह की मैनेजमेंट है वो हमने उसी हिसाब से उसको लेके चल रही है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये, अब बात कर लेते हैं आज के काम की। आज का काम हमारे पास क्या है? आज का काम हमारे पास है कि हमने यहाँ पर ये चावल का छिलका बिछाना है, हमने यहाँ पे ब्रूडर की सेटिंग करनी है, हमने चीज़ों को तरीके से मैनेज करना है और ये जो पर्दों की जो हल्की फुल्की लीकेज है इसको कंप्लीट करना है। तो फिर ये वाला सारा काम कंप्लीट करके मैं आपको आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करके दिखाऊंगा। अभी तो खैर चावल का छिलका नहीं बिछा, जब चावल का छिलका वगैरह बिछ जाएगा उसके बाद एक एक चीज़ करके आपको समझाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे। सही है। अच्छा भाई, बुरादा जैसे आपको कहा था वो बिछ रहा है यहाँ पे। और पूरे शेड में अच्छे से बुरादा बिछा देंगे। स्पेस जो देंगे डे 1 पे चूज़े को 0.25 स्क्वायर फीट के हिसाब से चूज़ा आएगा। और फिर वक्त के साथ साथ उस स्पेस को हम बढ़ाते जाएंगे। तो पूरे शेड में ज़रा बुरादा बिछाते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वहाँ बिछ गया, थोड़ा सा यहाँ पर अभी बिछ रहा है। छिलका बेसिकली बिछा दिया था वहाँ पे सारा। अब जो है उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रे करना था। तो उसके लिए भाई फॉर्मेलिन का सोल्यूशन बन रहा है और तकरीबन 20 लीटर के अंदर 2 लीटर फॉर्मेलिन डलती है। और उसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि आप अच्छे से वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह वो किल हो जाएंगे। आपको अंदर डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से यूज़ होती है। सही है। अभी ज़रा इसको डाल रहे हैं, ये फॉर्मेलिन की बोतल है। फॉर्मेलिन एक बेसिकली बहुत ख़तरनाक एजेंट होता है जिसके अंदर पानी मिक्स किया हुआ है। 1 से 10 का सोल्यूशन का मतलब ये है कि 1 लीटर फॉर्मेलिन और 9 लीटर तकरीबन पानी, तो 110 का सोल्यूशन बन गया बेसिकली। अब आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। अच्छा भाई, बुरादा भी बिछा दिया, स्प्रे भी कर दिया और पर्दों की सेटिंग भी कर दी। और आज के इस मिनी ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। और साथ साथ अभी जो ड्रम रखे हुए दिख रहे हैं वो बेसिकली हमने लगाए हैं चूज़ों की ब्रूडिंग के लिए, यानी कि इसमें हम लगाएंगे आग और जिससे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो एक ब्रूडर यहाँ रखा हुआ है, एक ब्रूडर यहाँ पर है। इसका मैकेनिज़्म आपको आज की वीडियो में नहीं बल्कि दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बस इस मिनी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है।